एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे हुए थे और ज्ञान पर चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ करी। वे कहते हैं, समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वो लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में ही बिताता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप भी करता था। वो कहता था, मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई है। यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर एक दिन तैयार हुआ। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकल के देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो देखने में लगता है कि काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वो भोजन स्वयं के लिए था जो वो भिक्षुक को समर्पित कर देता है। वो भोजन खाकर भिक्षुक की भूख शांत हो जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया, वो राजकीय सेवाओं के दौरान अनेक कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दे चुका है, जिसके कारण मुझे अपने आप पर अपराध का बोध होता है और अपने आप से मुझे बहुत घिन भी आती है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हर कोई नहीं करता है। वो भिक्षुक बड़े ही शांत मन से समीर की बातों को सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। समीर ने अपने जीवन के हर घटना को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षु ने उसे दोनों हाथों से उठाया और अपने गले से लगा लिया और बोले, वत्स, तुमने ये सब स्वयं के लिए किया है या फिर किसी के आदेश के कारण किया है? समीर बोल पड़ा, आरोप सिद्ध हो जाने के बाद राजा के आदेश पर मैंने इन सबको मृत्युदंड दिया है। भिक्षुक बोले, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसे कहते हुए भिक्षुक ने समीर को एक उपदेश सुनाया और वो उपदेश सुनाकर वो भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद समीर को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिन्होंने जीवन भर अनेकों लोगों की हत्या की है, वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अतः समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक भी शब्द ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।